अस्सलाम वालेकुम। विटामिन डी डेफिशिएंसी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तकरीबन सभी लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। टेस्ट बेस्ड रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर 100 टेस्ट करवाए जाते हैं तो उसमें से 99% लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। हमारे यहाँ एक मिथ बहुत ज़्यादा कंसीडर की जाती है कि अगर हम लोग मॉर्निंग में सन बाथ लेते हैं या फिर सनलाइट में हम काम करते हैं तो हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी। इसीलिए हमारे यहाँ न्यू बॉर्न बेबीज़ को भी सन बाथ दिलवाया जाता है ताकि उनकी बॉडी में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो वो पूरी हो जाए। जबकि ऐसा नहीं होता। सनलाइट में विटामिन डी की कुछ क्वांटिटी होती है, लेकिन वो इतनी नहीं होती कि हमारी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। एंड सेकेंडली, हमारी जो एशियन स्किन टोन है इसमें सनलाइट से विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है। इसलिए वो जो थोड़ी बहुत क्वांटिटी होती है हमारी स्किन वो भी एब्जॉर्ब नहीं करती। इसलिए एशियन कंट्रीज़ में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन है। WHO रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग न्यू बॉर्न बेबीज़ को ही विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करवा देनी चाहिए। कुछ सिम्टम्स हैं जिनसे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या नहीं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, हमारा इम्यून सिस्टम जो कि डिफरेंट डिजीज़ के अगेंस्ट फ़ाइट करता है ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। जब बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो आपको बार बार इन्फेक्शन होते हैं। वीक इम्यून सिस्टम जो है ये और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जो है वो साइन है। लेकिन जब आपको ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहे हों तो इसका मतलब ये है कि ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से है। एंड सेकेंडली, टायर्डनेस, आपकी बॉडी में थकावट हो जाती है। आप ज़्यादा देर तक कोई काम नहीं कर सकते, ज़्यादा देर तक चल फिर नहीं सकते। स्पेशली जब आपके पाँव की हील ज़मीन पे ना लग रही हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। देन आ जाता है डिप्रेशन, जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन है। बच्चों में देखें तो उन्हें स्टडी की वजह से डिप्रेशन होता है, बड़ों को काम की वजह से डिप्रेशन होता है। ये जो सारे डिप्रेशन है ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी के साथ लिंक करते हैं। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा पुअर होता है। इसलिए बॉडी में विटामिन डी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन आ जाता है वेट गेन। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो आपकी बॉडी में वेट गेन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग डाइटिंग करते हैं और कंट्रोल डाइट पे होते हैं लेकिन उनका वेट लूज़ नहीं हो रहा होता। वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। आप जो डाइटिंग से वेट लूज़ करते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से वही वेट बढ़ता है, तो आपकी डाइटिंग जो है वो आपके लिए इफ़ेक्टिव नहीं होती। इसलिए डाइटिंग करते हुए विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। विटामिन डी इटसेल्फ कैंसर सेल्स के अगेंस्ट भी फाइट करता है, और अगर किसी को कैंसर है उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो कैंसर सेल बहुत तेज़ी से फैलते हैं। एक्चुअली विटामिन डी का काम होता है हमारे ब्लड में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाना, और अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो कि टोटली कैल्शियम बेस्ड है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, और टिश्यूज़ के वीक होने की वजह से कैंसर सेल जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से फैलते हैं। नॉर्मली ब्लड में 30 टू 40 मिलीग्राम पर ml जो है वो विटामिन डी की क्वांटिटी होती है। अगर इससे कम होती है तो इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। हमारे यहाँ टेस्ट को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती, जबकि टेस्ट करवाना चाहिए। ब्लड टेस्ट करवाएंगे तभी आपको आइडिया होगा कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कितनी क्वांटिटी है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। विटामिन डी डिफरेंट फॉर्म में आता है। इसके सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स होते हैं लाइक दिस 10,000 50,000 डिफरेंट स्ट्रेंथ होती हैं। इसकी मैं आपको प्रॉपर डोज नहीं बता सकती क्योंकि जब आप कोई वीडियो देखते हैं तो आप खुद से सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं। विटामिन डी को अगर आप इस तरह स्टार्ट करेंगे तो इसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, आप अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डोज़ जो आपको रिकमेंड की जाएगी आप सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप विटामिन डी को एक्स्ट्रा क्वांटिटी में लेते हैं या आपकी बॉडी में विटामिन डी की
टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। जब आपकी बॉडी में विटामिन डी एक्स्ट्रा क्वांटिटी में होगा तो ये कैल्शियम को ज़्यादा एब्जॉर्ब करवाएगा, तो जिसकी वजह से आपके ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, नोज़िया और वॉमिटिंग हो सकती है, और कैल्शियम के हाई होने की वजह से आपको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी किडनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं और इनफैक्ट आप किडनी फेलियर की तरफ भी जा सकते हैं। इसलिए विटामिन डी की टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। तो आपको कोई भी सप्लीमेंट यूज़ करने से पहले अपना टेस्ट करवाना चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशन हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ताकि क्योंकि हमारी हेल्थ जो है यही हमारी बेसिक नीड है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। विटामिन डी कम्बिनेशन के फॉर्म में भी आता है कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ, तो बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वरना नॉर्मली इसके सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स आते हैं जो वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे लेने होते हैं। इसके इंजेक्शन भी आते हैं जिनको ऑरली दूध में डाल के लिया जाता है, तो ये आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही लेंगे। विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हमें सिर्फ सप्लीमेंटेशन की वजह से हो सकती है। नेचुरली अगर हम लोग फूड से आइडिया लगाएं कि फूड जो हम यूज़ करते हैं उसकी वजह से विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत लिमिटेड फूड्स हैं जिनमें विटामिन डी अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होता है, लाइक फ़िश, एग, मीट एंड नट्स एंड सीड्स। इनमें विटामिन डी की कुछ बेहतर क्वांटिटी मौजूद होती है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हमारी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करे, इसलिए हमें सप्लीमेंटेशन की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन सप्लीमेंट्स उतने ही जितनी हमें ज़रूरत है। विटामिन डी को यूज़ कैसे करना है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं तो ये आपके लिए इफ़ेक्टिव नहीं होता, आपके सप्लीमेंट्स वेस्ट हो जाते हैं। विटामिन डी एक्चुअली ऑयल बेस्ड होता है, तो इसको आपने जब भी लेना है आपने उस टाइम में लेना है जिस टाइम आपके स्टमक में कोई ऑयली फूड हो, यानी जब आप पराठा खाते हैं या एग लेते हैं या नट्स या ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, उस टाइम में अगर आप विटामिन डी के कैप्सूल को या इंजेक्शन को लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। या फिर सिंपली इसके जो इंजेक्शन जो हैं जैसे दूध में डाल के लिए जाते हैं, इसी तरह आप इसके कैप्सूल्स को भी दूध के साथ ले सकते हैं। खाने के बाद जब विटामिन डी को लेंगे तो ये अपना इफ़ेक्ट देगा। एम्प्टी स्टमक में विटामिन डी को आप नहीं ले सकते। अगर आप एम्प्टी स्टमक में विटामिन डी को लेंगे तो ये आपके लिए इफ़ेक्टिव नहीं होगा और आपका सप्लीमेंट जो है वो वेस्ट हो जाएगा। अगर विटामिन डी के बारे में कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। Subscribe my channel to see more informative videos and don't forget to press the bell icon so you can get the notification of my all videos. Thanks for watching. Allah Hafiz.